नेपाली कांग्रेस चुनाव के समय में कोनो भी राजनीतिक पार्टी से चुनावी तालमेल ना करी ताकि सारा पुरानिया नेता लोग के टिकट गारंटी हो जाए। ये अपने के भरम है। लोग तो ये कहता अभी नेताजी। तीसर बात जो हवा बहता तो हवा के घर में सुतले होके कहे जे पहाड़ गिर रहा बा, पहाड़ गिर रहा बा, अलग बात बा। पहाड़ का जगह पर जाके देख के पहाड़ से पत्थर गिरे कहे जे पत्थर गिरा तो सब पुराना सारा दल लोग हार रहल बा मधेश में लोग कहता। हाथ से उठा के वोट देवे वाला कहाँ लौकता। क्षेत्र नंबर 3 में फॉर्मूला मंसूर संगे प्रतिस्पर्धा में केहू नहीं के अपने के कहे के मतलब भी एगो ही हम की फॉर्मूला मंसूर जी के अब के बाल क्षेत्र नंबर 3 में फिर से स्थिति बहुत खराब बा। उनकर अवस्था बहुत उनकर दयनीय बा। वहाँ दौड़े में नहीं कि वहाँ प्रतिस्पर्धा में नहीं कि कोई नंबर में रहे वो ठेकान नहीं के कह के कहता। 23 गते के जो आंदोलन भल वो आंदोलन के नेतृत्व वो कांग्रेस और ये बात हम स्वीकार करते अपने लोग सरकार में रहनी बात हम स्वीकार करते नहीं कि वो बेरा हम सरकार में रहनी। नेपाली कांग्रेस परिवर्तन अभी नहीं के भाई नेपाली कांग्रेस उहे है फेरू आंदोलन हुई तो फेरी अपने गोली चलाएम अपने लोग। नेपाल 23 गते के आंदोलन भाई जी सब आंदोलन के नेतृत्व कांग्रेस से करी केवल से कांग्रेस आंदोलन में गोली चलावे ला ई कहे वाला लोग नेपाल के राजनीति के बारे में जानकारी जो आदमी नहीं थे वह बात कर पुराना नेता लोग के उच्च क्षमता नहीं के अब हमनी नया नेता के खोजी में बानी। नमस्कार और प्रणाम तमाम दर्शक लोग के हम स्वागत कर रहा बानी कार्यक्रम चुनावी दंगल के आज के एगो पृथक श्रृंखला में एनपीटीवी पर हम फिर से हाजिर बानी अपने लोग के साथ में और मतदाता लोग के कैसे शिक्षित कइल जा सकता, नेता लोग के एजेंडा मतदाता लोग संगे कैसे पहुँची और सही अपन प्रतिनिधि चुने में जनता कैसे सफल हो ये अभियान हमनी के कार्यक्रम के रहल बा। और हमनी तमाम 12 परसा रौटहट के नेता लोग संगे उ लोग के एजेंडा के विषय में छलफल कर रहल बानी और अभी हमनी 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार फॉर्मूला मंसूर जी संगे हमनी ई छलफल तैयार कर रहल बानी। और सबसे पहले हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हमनी के राष्ट्रीय राजनीतिक में भी प्रभाव रखे वाला एगो नेता नेपाली कांग्रेस से एक बार फिर से 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में वहाँ उम्मीदवारी दिले बानी उनकरा के हम स्वागत करके चाहें। फॉर्मूला जी अपने के हमनी के बहस में स्वागत बा। धन्यवाद जी। हमनी के छलफल शुरू करें सबसे पहले अपने मनोनयन दर्ता करा दिला के बाद में अब की बार कितना उत्साहित बानी और नेपाली कांग्रेस फिर अपने के पहले हुआ बहुत बार नेपाली कांग्रेस अपने के विश्वास कैले बा और ई बार भी 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में नेपाली कांग्रेस अपने के विश्वास कैले बा। तो नेपाली कांग्रेस के ई विश्वास पर अपने खरा उतरे सकें कि ना यह प्रश्न से हम शुरू करें आज के छलफल। नेपाली कांग्रेस पार्टी हमरा पर जौन विश्वास के बा वो नेपाली कांग्रेस पार्टी में हमर जौन भूमिका रहल, देश के लोकतांत्रिक आंदोलन में हमर जौन भूमिका रहल और संविधान सभा में पहला बार जनता के प्रतिनिधि के द्वारा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के जौन संविधान बनल उस संविधान निर्माण के समय में समावेशी संविधान बनावे में हमर जौन अग्रणी भूमिका रहल वो कारण से नेपाली कांग्रेस अभी देश के जो परिस्थिति बा परिस्थिति में फॉर्मूला मंसूर के नेतृत्व के अपरिहार्यता के महसूस करके 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में हमरा के नेपाली कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार बने और विगत में भी नेपाली कांग्रेस के प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक आंदोलन और प्रत्येक जनता से सरोकार भल कार्यक्रम में हमर जौन भूमिका बा ओकरा आधार पर हम पूर्ण विश्वस्त बनी और पार्टी भी विश्वस्त बा कि हम खरा उतरम में विषय। अभी ये से पहले अपने फेल भई रहनी अब की बार अपने पास होखेम कि फेल होखेम का लगाता है? इससे पहले तो हम निर्वाचन ना लड़ रहनी जी जी काहे को मेरा गठबंधन के साथ में नेपाली कांग्रेस चुनाव लड़े वाला रहे 79 में और हमारे समानुपातिक में नाम गए कि गठबंधन में सीट जाए वाला रहे और लेकिन लास्ट में जो गठबंधन में रहे वाला दल रातारात दूसरा गठबंधन में गए ये वैसे हम फेल ना भैल नहीं जी जी वो बेरा हम प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में हम सहभागी ना भैल। तो अब जैसे कि अपने प्रधानमंत्री बनावे के वक्त में भी अपने प्रधानमंत्री के प्रस्तावक समर्थक
में साइन करे वाला एगो आदमी और बारा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 अभी भी विकास के खातिर तड़प रहल बा या शिक्षा स्वास्थ्य सिंचाई कृषि रोजगारी के अवस्था देखल जाओ तो जर्जर बा तो ए में अपने लोग फोकस नहीं करे सकल या नेपाली कांग्रेस चूक रहल बा या अपने वैसन समन्वयकारी भूमिका विगत में ना खेले सकनी का कहें? एगो का बा कि नेपाली कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जी जी 2056 साल में ई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतल रही जी जी और 2048 साल से में निर्वाचन जीतल रहे। ओकरा बाद नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार ई जौन जगह पर हमने बैठल जी रहे जी और अभी जौन निर्वाचन क्षेत्र बा उस जगह से नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव माने ना जीतल पराजित हो गए। 3 नंबर जी जी से। ए वैसे यहाँ विकास के प्रक्रिया में जौन सहभागी उम्मीदवार ना होते हुए भी प्रतिनिधि ना होते हुए यहाँ के विकास के काम में हमनी से हमरा से या नेपाली कांग्रेस के नेता लोग से होखे वाला काम में पछाड़ी देखे पड़ल, लेकिन जेकर जिम्मेवारी रहे जौन पार्टी के या जौन प्रतिनिधि के जिम्मेवारी रहे उ प्रतिनिधि के तरफ से जनता के प्रति उत्तरदायित्व के निर्वाह करे के काम ना भइला के कारण आज ई जिला के सदर मुकाम भइल ई क्षेत्र जिला के सदर मुकाम के इतना नज़दीक भी हमनी बानी सा, लेकिन यहाँ आज भी एगो पक्की सड़क के अवस्था नहीं है। ये अभी अपने देखनी है कि कृषि प्रधान क्षेत्र बा, चारों तरफ तरकारी खेती अपने देखतनी, लेकिन प्रत्येक खेत में पानी के पहुँच नहीं के चाहिए। मल खाद के जौन समस्या बा सब लोग यहाँ के किसान भोग रहा बा। ये वैसे ई जनता के जिम्मेवारी जे लोग ले रहे जरा पर विकास के जिम्मेवारी भी रहे उ लोग अपन दायित्व जवाब निर्वाह ना कैलक। नेपाली कांग्रेस बाहेक के दल ई 15-20 बरस से ई क्षेत्र से निर्वाचित जीतता होता। इहो एगो कारण बाकी अपने उत्साहित बानी उ लोग अच्छा काम ना करे सकल, ऐसे थोड़ा सा नेपाली कांग्रेस उत्साहित बा अब की बार की ना। नेपाली कांग्रेस तो उत्साहित यही कारण से बा कि नेपाली कांग्रेस पार्टी देश के राजनीति के सही ट्रैक पर ले जाए खातिर जब जब देश के राजनीति में जन एगो विचलन आवे के अवस्था होला ओकरा के सही ट्रैक पर ले जाए के काम नेपाली कांग्रेस के लिए और ये विशेष करके 23 गते के जेनजी आंदोलन जौन भैल उ जेनजी आंदोलन में जौन युवा विद्यार्थी जौन सहभागी भैल और विशेष करके जौन मांग रहे कि भ्रष्टाचार भैल देश में सुशासन ना भैल और सोशल मीडिया पर जौन प्रतिबंध ये 3 गो डिमांड लेके जो लोग सड़क पर उतरल तो नेपाली कांग्रेस पार्टी विशेष महाधिवेशन से जो नेपाली कांग्रेस पार्टी अपन निर्णय रखा कि नेपाली जनता के ई भावना विस्फोटन भल उ आंदोलन में काहे कि नेपाली जनता के बेटा बेटी के गोली लागल के बेटा बेटी उ आंदोलन के अगुवाई कैले रहे ओकर असंतुष्टि रहे। ये वैसे उ नेपाली जनता के बेटा बेटी के जो चाहना रहे कि ई देश में जो भ्रष्टाचार बा बड़ी बेसी भल सुशासन ना भल तो नेपाली कांग्रेस पार्टी अपन विशेष महाधिवेशन से इन निर्णय के है कि ई देश में अभी तक भल जितना भी भ्रष्टाचार के कांड बा और के विशेष एगो स्तरीय उच्च स्तरीय आयोग बना के ओकरा के छानबीन के संपूर्ण के दायरा में ले आवे के एगो कार्रवाई करे कि आगामी दिन में भी भ्रष्टाचार के तरफ बढ़े वाला कदम के रोके सकल जाए कह करके नीति में ही परिवर्तन और सुशासन ना भल तो ओकरा कैसे सुशासन कायम करे के देश में वो किस्म के रण माने नीति सब कांग्रेस अपन विशेष महाधिवेशन से पास के रखा। और साथ ही नेपाली कांग्रेस पार्टी भी ले रखा है कि लोकतंत्र में बोले की सुने के और मीडिया पर पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता के गारंटी जहाँ हमने देश में के बने वहाँ सोशल मीडिया पर सरकार के द्वारा जो प्रतिबंध रहे एक किस्म के दुष्प्रयास कोनो भी सरकार के द्वारा या कहीं से भी कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध प्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता के जो गारंटी बा ओकरा पर अंकुश लगावे काम और जनता के बोले के और अपना अधिकार मांगे के जो आज़ादी बा ओकरा पर कोनो किस्म का अंकुश ना होके एक किस्म के नीति नेपाली कांग्रेस पूर्ण लोकतंत्र के पर जी लेकिन ये बात जी कह रहा बानी नेताजी ये बात अपने कह रहा बानी तो अपने के पार्टी तत्कालीन समय में सरकार में रहे
और बोले के लोकतंत्र में अधिकार मांगे के सबके अधिकार बा। एगो आंदोलनकारी युवा लोग प्रति जौन गोली चलल और 75-76 जौन जेनजी पुस्ता के युवा लोग के शहादत जौन भइल आंदोलन में, वो बखत नेपाली कांग्रेस सरकार में रहे, नेकपा एमाले सरकार में रहे और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के दबदबा रहे, सारा दलाल तंत्र सक्रिय रहे। वो बखत कह के नेपाली कांग्रेस ऊपर भी आरोप बा। और जनता लोग या अपने के विपक्षी पार्टी के भी नेता लोग के अगर हमने बोली सुनी ले तो वो लोग कहला नेपाली कांग्रेस के ऊपर जवन है जेनजी आंदोलन पर गोली चलवावे के जवन आरोप बा या उ लोग ऊपर जवन नैतिक जिम्मेवारी बा, ई धोवाइल नहीं के विशेष महाधिवेशन से। नेपाली कांग्रेस परिवर्तन अभी नहीं खे भइल, नेपाली कांग्रेस उहे है, फेरू आंदोलन हुई तो फेरू अपने गोली चलाएम अपने लोग। नेपाली कांग्रेस पार्टी आज तकले देश में जितना भी आंदोलन भल बा, 23 गते के आंदोलन बा, जी जी, सब आंदोलन के नेतृत्व कांग्रेसे कैले बा। तो वैसे कांग्रेस आंदोलन में गोली चलावेला ई कहे वाला लोग नेपाल के राजनीति के बारे में जानकारी जौन आदमी नहीं उहे बात कह सकेला। 23 गते के जौन आंदोलन भल वो आंदोलन के नेतृत्व एगो कांग्रेस ना कैले रहे और ई बात हम स्वीकार कर अपने लोग सरकार में रहनी, बात हम स्वीकार करतनी कि वो बेरा हमनी सरकार में रहनी। और 23 गते नेपाली कांग्रेस के विशेष महाधिवेशन या नेपाली कांग्रेस में भी परिवर्तन जो कांग्रेस ले लखा ओकर सबसे मूल कारण का बा कि 23 गते के सुबह और सांझ में, सुबह में भी आदरणीय नेता शेर बहादुर देउबा पार्टी के सभापति रहनी और उनका कि यहाँ गगन कुमार थापा, विश्व प्रकाश जी, हमने 12-13 आदमी कांग्रेस के पदाधिकारी और मूल नेता लोग हमने उनका के सलाह देनी सर कि जो ई आंदोलन के मांग बा ओकरा के कांग्रेस पार्टी संबोधन करो और कांग्रेस पार्टी के संलग्न जौन सरकार बा ओकरा के संबोधन करो और अविलंब सोशल मीडिया के प्रतिबंध फिरता लिया। तो हमनी के सभापति शेर बहादुर देउबा जी के कन्विंस ना करे सके। अभी अपने लोग कहत नहीं कि हमने अपने लोग जेनजी पुस्ता के मांग के पक्ष में रहनी। सुन ना बताओ तनी, उससे पहले संसद में अपने के रिकॉर्ड होला न, जी जी जी, संसद में गगन कुमार थापा जी कहल जौन संलग्न सरकार में रहनी और ओकर सांसद कहते कि इस सरकार के मति ठीक नहीं खे, गति ठीक नहीं खे, ये वैसे एकरा में परिवर्तन होके पढ़ करके अपने सुनने होके ये वैसे उस संलग्न सरकार के भी जौन गति रहे वो गलत रहे और वो चीज़ शाम के भी हमनी के जब गोली चलल वो मेरा गृह मंत्री का हमनी कहीं से कि अपने राजीनामा दी, अपने गृह मंत्री कांग्रेस पार्टी के बानी और वही बोला वो राजीनामा दिलन और प्रधानमंत्री जी के हमने सरकार के कांग्रेस के मंत्री के फिरता बोलाई अपने इस सरकार से हमने के कोनो संलग्नता कहला पर शेर बहादुर जी कहलन नेपाली कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी हमने खुला रूप से हमने बात कर जी नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस नेताजी निरंतर सफाई दे रहा बा, लेकिन जनता ये बात विश्वास करी ना हम वास्तविकता अपने बताते हैं कि नेपाली कांग्रेस पार्टी के सभापति शेर बहादुर देउबा जी के हमने से सरकार से फिरता लेवे पड़ल वो हम केपी ओली जी के जबान कैले बनी कह के सार्वजनिक सभा में हमने के कहले बनी और कभी कहला कि ये विशेष अधिवेशन में भी हमने कहनी और नेपाली कांग्रेस पार्टी कि वो बेरा हमनी के उ निर्णय ना लेनी जौन वो हमनी के गलती रहे और वो गलती के सचियावे खातिर ही विशेष महाधिवेशन के द्वारा नेपाली कांग्रेस में एगो नया रूपांतरण जौन भइल बा और आज संपूर्ण नेपाली कांग्रेस पार्टी वो जौन रूपांतरित कांग्रेस बा रूपांतरित जौन कदी कहल कि जे नेपाली कांग्रेस के नीति जौन बा ओकरा पक्ष में आज देश के संपूर्ण नेपाली कांग्रेस बा, यहाँ तक कि शेर बहादुर देउबा जी पक्ष में बनी पक्ष में आवे के पड़ल कि ना कांग्रेस के जो निर्णय भैल ओकरा पक्ष में आज देश के पूर्ण कांग्रेस बाकी ना ये वर्ष अपने के जो भ्रम बा कि नेपाली कांग्रेस पार्टी एगो साधारण हिसाब से ये बात कहता नेपाल के पहला राजनीतिक पार्टी है नेपाली कांग्रेस पार्टी जौन की जेनसी आंदोलन के बाद नेपाली जनता के मन के जौन विस्फोट वो आंदोलन में प्रस्तुत भर रहते इसके वो दिशा में पार्टी द्वारा निर्णय करके वो दिशा में कदम चाले वाला पार्टी नेपाली कांग्रेस जी। लेकिन नेपाली कांग्रेस एगो ऐसा पार्टी बा कि माने लेफ्ट राइट भी इस देश में मिल सकता और विपक्षी पार्टी प्रमुख रूलिंग पार्टी और सत्ताधारी पार्टी जौन बा अपने लोग पक्ष विपक्ष रहे के चाहिए एगो जौन लोकतंत्र के सुंदर पक्ष बा उ ओकरे के कुंठित करे के या ओकर घेंट दबोचे वाला काम भी नेपाली कांग्रेस कैले बा कह के नेपाली कांग्रेस में आरोप बा और अपने लोग फिर एक बार सबसे देश के बड़का पंचायत भवन में अपने लोग पहुंच रहा बानी बिहान फेन डेमोक्रेट कम्युनिस्ट लोग या कोई शक्ति संगे
नेपाली कांग्रेस फिर मिल के सरकार बनाई और नेपाली कांग्रेस फिर लोकतंत्र के खतरा में एगो पारी और ऐसा आंदोलन फिर हुई 12 बरस में नेपाल में होते आइल बा आंदोलन। एगो बात अपने का प्रश्न की कि नेपाल में नेपाली कांग्रेस पार्टी महासमिति से भी निर्णय के लिए रहे और नेपाली कांग्रेस के विशेष महाधिवेशन से जो पार्टी नीति ले रखा कि नेपाली कांग्रेस चुनाव के समय में कोनो भी राजनीतिक पार्टी से चुनावी तालमेल ना करी ताकि सारा पुरानिया नेता लोग के टिकट गारंटी हो जाए। ये अपने के भ्रम है। सुनिए, लोग तो ये कहता नेता अभी जी तक 165 निर्वाचन क्षेत्र में 100 से ज़्यादा सीट पर नया उम्मीदवार नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत के लिए 12 जिला में अपने के क्षेत्र में देखिए अपने 12 जिला के इस जगह पर हमरा से जहाँ बात कर रहा बनी अपने के वही तो कहनी कि अपने के जानकारी लेके हमरा से अंतर्वार्ता लेवल चाहिए कि 12 जिला के 4 गो निर्वाचन क्षेत्र में 3 गो निर्वाचन क्षेत्र से पहला बार अनुहार परिवर्तन भइल बा। अनुहार ना नया मैंने कभी कल देखिए डायनेमिक कांग्रेस पार्टी में जवान मैंने जौन कार्यकर्ता रहे जौन काम करत लखा वैसा लोग के नया मैंने कभी के लोग के उम्मीदवारी दियाल बा तो अपने कहता नहीं कि रूपांतरित नहीं के भल। एक दूसर बात अपने के कहे के चाहिए कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन में 165 निर्वाचन क्षेत्र में नेपाल के पहला राजनीतिक पार्टी बा जो उनके अकेले चुनाव लड़ता बाकी सब पार्टी कहीं ना कहीं तालमेल के बा गठबंधन के जौन पार्टी अकेले कि हमने अब कदी कल कि अपवित्र गठबंधन ना करें हमने चुनाव से पहले कोनो पार्टी से गठबंधन ना करें जो निर्णय ले बा उ निर्णय पर अडिग होके जौन पार्टी चलत तो ओकरा कहत नहीं कि उ कदी अपवित्र गठबंधन। लेकिन चारों ओरी नेताजी हमें से पूछा था नहीं कि चारों ओरी लोग कह रहा बा अब की बार परिवर्तन के हवा बा एगो जेनजी पुस्ता के आंदोलन के बाद में वो आंदोलन के कैश करे वाला भी कुछ पार्टी लोग देश में सक्रिय बा। इससे सबसे ज़्यादा घाटा नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले लगायत के दल के लागे वाला बा कह के आम एगो मतदाता लोग के आंकलन कल गेल बा या युवा लोग के हम भावना अनुसार कर रहा बानी ई बात तो हवा ई जौन चलल बा एगो नया हवा हमनी परिवर्तन खोजतानी अब नया लोग के देश में नेतृत्व करे के मौका देवे के चाहिए जौन हवा बा एकरा विषय में भी अपने कुछ टिप्पणी करे के चाहे। एगो बात अपने कहाँ से ई बात अपने के दिमाग में आए जी माने हम जो देखा तनी मध्य प्रदेश के बात करते नहीं जी माने ई देश के सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंसी भैल प्रदेश है मध्य प्रदेश जहाँ 32 गो कंस्टिट्यूएंसी बा। जी 32 गो कंस्टिट्यूएंसी में कहीं भी नेपाली कांग्रेस पार्टी से अन्य पार्टी चुनाव लड़ रहा बा एक अन्य पार्टी प्रतिस्पर्धा में बा दू तीसर बात जो हवा बहता तो हवा के घर में सुतले होके कहे जो पहाड़ गिर रहा बा अलग बात बा पहाड़ का जगह पर जाके देख के पहाड़ से पत्थर गिरे कहे जो पत्थर गिरा तो तब पुराना सारा दल लोग हार रहा बा मधेश में लोग कहता। अच्छा एक बात बताई कि यह जिला में यह क्षेत्र में कौना क्षेत्र में यहाँ माने केकर आधार बा हियाँ अगर 10 मन 5 मन 2 मन अगर सामान धैल बा धान धैल बा तो हाथ से उठा के अगर ना रखल जाए दूसरा जगह ओकरा के बोरा में कस के ना हटाल जो तो धान उठे सकी तो हाथ से उठा के वोट देवे वाला कहाँ लौकता। क्षेत्र नंबर 3 में फॉर्मूला मंसूर संगे प्रतिस्पर्धा में केहू नहीं खे माने अपने के कहे के मतलब भी एगो हम निकाल सकत नहीं माने बराबरी के टक्कर देवे वाला अवस्था तो हम नहीं दे काहे कि हम मैंने जहिया उम्मीदवारी भैल हम तो ई जगह पर रह के काम कर आदमी बनी हम तो लोकतंत्र के आंदोलन के लड़ाई भी ये निर्वाचन से 28 साल से ये वैसे इस निर्वाचन में प्रतिस्पर्धा में लोकतांत्रिक व्यवस्था में लड़े के तो आज़ादी बहुत से पार्टी अभी भी 24-25 से बेसी लोग चुनाव लड़ता लेकिन कोनो भी राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस से प्रमुख प्रतिस्पर्धा में हमरा निकल अपने के कहाँ हवा अपने देखने सब जगह नेपाली कांग्रेस से टक्कर वालों के कांग्रेस पार्टी से और लोग चुनाव लड़ता कांग्रेस पार्टी क्षेत्र नंबर 3 की अवस्था भी वैसा नहीं बाकी कुछ फर्क बा। नेपाली कांग्रेस 12 जिला निर्वाचन क्षेत्र से कहनी है कि सबसे माने कांग्रेस पार्टी से दूसरा के प्रतिस्पर्धा बा उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रत्येक माने वड़ा में 37 गो वड़ा बा में जौन में 27 गो वार्डा बाटे अपने के कभी कभी कलैया उप महानगर पालिका के 8 गो वार्ड बा अपने के जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका के और 3 गो वार्ड बा फेटा गांव पालिका के। ये 37 गो वार्ड में नेपाली कांग्रेस पार्टी के अपन संगठन बा अपने के उपस्थिति पहले से बा। हाँ हमार अपन संगठन जी और उस संगठन में नेपाली कांग्रेस पार्टी के उस जगह के सब जात सब वर्ग के प्रतिनिधित्व बा पार्टी
और उ पार्टी के जौन कार्यकर्ता और कैडेट बा ओकरा ओकर जौन परिश्रम बा ओकर जौन समाज में प्रभाव बा उ जौन जनता के बीच में काम कैले बा ओकरा द्वारा जौन कांग्रेस पार्टी के बीच में पार्टी के लाग जौन काम होता वो हिसाब से नेपाली कांग्रेस पार्टी के ई निर्वाचन में लेकिन और जी, दल जी, के चाहे माने प्रमुख माने प्रतिपक्षी के रूप में आवे में हमरा लगा था कि थोड़ा ओकरा बहुत दूर बा अपने लोग से वो लोग। ए वैसे लेकिन अपने- विपक्षी हाँ, लोग सोशल मीडिया में आके कह रहल बा चुनाव अपने संगे लड़ रहल बानी नेता लोग जे अभी निर्वाचित लोग भी और कुछ नया लोग भी आइल बा अपने लोग संगे चुनाव लड़ रहल बा उ लोग सोशल मीडिया में या अपन कार्यक्रम में कह रहल बा अपने लोग भी देखत होकेम सुनत होकेम अपने भी खुद सुनत होकेम कि फॉर्मूला मंसूर जी के अब के बाल क्षेत्र नंबर 3 में फिर से स्थिति बहुत खराब बा उनकर अवस्था बहुत उनकर दयनीय बा वहाँ दौड़े में नहीं की वहाँ प्रतिस्पर्धा में नहीं की कोई नंबर में रहे मुँह ठेकान नहीं के कह के कहता अपने कुछ टिप्पणी करे के चाहे कि उ लोग प्रति। एगो का बा कि लोकतंत्र में बोले के आज़ादी बा। अब एगो होकेला जिम्मेवार माने बोली जी जी आ एगो बा कभी कहला कि जे गैर जिम्मेवार बोली। तो एगो गाँव घर में कहावत बा ना माने संग है ना पल है ना पाकिटे में जी जी तो कुछो बोल दी। आ जे आदमी एगो जिम्मेवार आदमी बा तो उ बोलत बेरा हमारा बोली से दूसरा का दुख ना लागे हमार बोली कहीं झूठ ना पकड़ा जाए इतना हिसाब किताब रख के बोला तो वैसे के कहाँ का बोला तो ओकरा पछाड़ी चले वाला फॉर्मूला मत सुन रहा हो लेकिन जौन- अपने पक्का जीत रहल बानी लेकिन अपने के हिसाब से। जौन जी, ग्राउंड रियलिटी बा कि जनता के जौन भावना जनता के जौन मूड हम देख रहल बानी मैं जे जीतल रहे ओकर का अवस्था बा और लोग अधिकार लगभग आखिर जनता के प्रतिनिधि चुनत बेरा 2-3 गो चीज़ तो लोग जरूर देखेला और जब हम जाते हैं तो लोग देखता कि एक उप उम्मीदवार जनता के खातिर का के मिले बा काल के दिन में एक जी जी वो उम्मीदवार अपन राजनीतिक जीवन में 5 रुपये के घूस कमीशन या एक घड़ी तो उपभोक्ता बेचे वाला बाजार बा देश जी, भर जी, में जी, सुनता टेंडर बेचे वाला भ्रष्टाचार बाजार के बा, बात जी, बा तो उ उपभोक्ता के मैंने पहले ही मैं टेंडर हो जाता है कि 10% 20% देबा कि ना तो ओमे क गो उम्मीदवार बालू ई बीच में जो 2 गो 3 गो 4 गो हम तो करिए 20-25 वर्ष से तो कांग्रेस यहाँ जीतला ही नहीं तो उ उपभोक्ता बेचे वाला बात तो करी ना जी, जी। तो ये वैसे कौन आदमी ईमानदार रहल बा कौन उम्मीदवार ईमानदार रहल बा जनता ला कौन काम कैले बा दोसर कौन ईमानदार रहल बा और जनता के अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बा कि प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन के बाद जनता के आकांक्षा के अनुसार देश में जो विगत में व्यथिति सब लोकल बा ओकरा ला संविधान संशोधन करके संविधान के ओकरा के आम जनता के भावना अनुकूल के संविधान संशोधन करके आगाड़ी ले जाए के जौन बात बा वो खातिर ला लायक नेता क्षमतावान नेता कि संसद में सरकार के और अन्य राजनीतिक पार्टी के भी दिशा मोड़ दे और अपना पक्ष में जनता के पक्ष में जो पक्ष में बोला तो आवे, ओकरा के रख कानून, जी, सके जी। वैसन दृढ़ शक्ति वाला वैसन क्षमतावान नेता कौन बा ये 2-3 गो चीज तो देखे के बाद तो आई जी और एगो अब- एगो अब मेन अपने- मेन कानून बनावे के अपने लोग के जिम्मा बा हम थोड़ा छुटे आवे के भी चाहे नेताजी कानून बनावे के अपने लोग के जिम्मा बा संविधान भी एगो ई कोई थाई चीज नहीं के ओकरा के समय अनुकूल परिवर्तन होके के चाहिए जनता के भावना अनुसार अपने लोग एमे एकदम दृढ़ बानी लेकिन ओकरा संगे विकास के भी जौन एजेंडा सब बा और लोग भी ई जाने के चाह रहल बा हमनी के कार्यक्रम मार्फत फॉर्मूला मंसूर जी पुराना नेता बानी पुराना तबका के नेता बानी शालीन नेता बानी तो अब ईमानदार नेता जी 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 तो नया ई दौड़ में कुछ नया एजेंडा सब भी अपने नेपाली कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अभिन अपने लोग के केंद्रीय सर्कुलर अनुसार घोषणा पत्र अपने लोग के नहीं आयल उमें ढिलाई हो रहा बा ओकरा अलावा भी ई लोकेलिटी के देख के अपने के फॉर्मूला मंसूर जी के चुनावी एजेंडा में कुछ नया चीज सब भी बा जौन जनता के अपने कहे के चाहता नहीं आज जूम मीटिंग नेपाली कांग्रेस के कार्य संपादक समिति के बैठक वाला हम यहीं से ज्वाइन कर रही हैं जी जी एगो नेपाली कांग्रेस के घोषणा पत्र भी आ रहा बा नेपाली कांग्रेस के चुनाव माने परिचालन समिति के भी एक ठो कार्यक्रम सब आ रहा बा उमें कौन से राष्ट्रीय इश्यू सब बा जी 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 जौन में कौन कौन जिला के भी समस्या सब समेट आयल बा ओकरा के देख के नया कार्यक्रम तय करे के और दोसर यहाँ के आम जनता विशेष करके कृषि प्रधान बने ई जिला है
कृषि से संबंधित यहाँ के जनता बा ओकर समस्या, बाटो घाटो के समस्या, अन्य जौन समस्या बा ओकरा के यकीन करके हम जौन घर दैलो कर रहल बन गाँव में जान बन ओकरा के करके कौन कौन इशू जौन बा जौन के राष्ट्र के ध्यान केंद्रित करे खातिर वो एजेंडा प्रस्तुत कल जाए जौन हमार व्यक्तिगत रूप से एगो जौन एगो एजेंडा हुई वो चीज़ भी हमनी के लावत माने ले आवे वाला बनी। लेकिन हम तीनों अपने प्रश्न में हम कहनी खातिर ला हम अपना राजनीतिक जीवन में मंत्री भी बनी कभी अपने घूस नहीं खिले नहीं खैले मैंने केहू साबित ना कर सकेला। साबित हो लगे झूठो खैलो रहला करे साबित करेला नहीं कहले पारदर्शी हमर जीवन बा। संविधान बनावत बेरा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र संविधान बनावत बेरा समावेशी संविधान बनावे में नेपाल के संविधान में पहला अमेंडमेंट भल जौन भल बा जौन से समावेशी संविधान भल मधेसी, दलित, थारू, जनजाति, मुसलमान, महिला लगायत के वर्ग बा ओकरा राज्य के हरेक निकाय में प्रतिनिधित्व के व्यवस्था हक जौन कायम भल बा उ फार्मूला मंजूर के संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर तो उ राजनीतिक हैसियत वो क्षमता हम रखत नहीं कि आए वाला दिन में जौन संविधान जौन वो क्षमता दोसर लोग लगे नहीं के अपने के हिसाब से वैसे वो कारण से भी यहाँ के जनता फार्मूला मंजूर हमार प्रतिनिधित्व करके अगर जाता रहन तो हमार यहाँ के जौन विकास के समस्या बा हमार जौन राजनीतिक समस्या बा और देश के जौन व्यथिति बा ओकरा के सही रास्ता पर ले आवे के क्षमता भल नेता बेरा से भी ई कारण से भी हमरा के ई क्षेत्र के जनता जौन साथ दे रहल बा उससे हमरा में उत्साह बढ़ल बा और ऐसे कल जाए कि कांग्रेस पार्टी भी उत्साहित बा कि ई निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस विजयी। देखिए 5 वर्ष में निर्वाचन होखेला हम कार्यक्रम के छुट्यावे के चाहे अंतिम ओरी हमनी आ गइल बनी 5 वर्ष में निर्वाचन होकल बा होके पे के रूल बा। लेकिन अब की बार थोड़ा सा जनजी आंदोलन के बाद में अपने लोग जल्दी जनता के घर दैलो में मत मांगे यहाँ पहुँचल बानी। अब एकरा बाद में जौन बने वाला सरकार बा अब कैसन नेतृत्व अपने लोग कह रहल बानी अपने लोग दावी कर रहल बानी लेकिन विपक्षी लोग के का दावी बा कि ई लोग के फिर अगर नेतृत्व दिया था तो फिर ई लोग ऐसा ही करी फिर जनता के आंदोलन करे के पड़ी। ऐसे हम खोलिए के अपने के बतावे के चाहता नहीं कुछ पार्टी लोग जौन बा नेता लोग बा उ लोग कह रहल बा कि रातों में अगर घंटी बजता तो नेपाली कांग्रेस जैसन पार्टी के नेता लोग के नींद खुल जाता कह के डेराइल बा उ लोग सहमल बा। अब की बार बालेन सरकार अपने लोग कह रहल बा नहीं अब की बार गगन सरकार तो ये गगन सरकार और बालेन सरकार गगन और बालेन के तुलना हो सकी कि ना संक्षिप्त में अपने एकरा के व्याख्या करें। अपने जैसन विद्वान आदमी जी अपने के इतना लोकप्रिय कभी कल जाए कि एनपीटीवी के माध्यम से हम कहते नहीं कि देश के राजनीतिक व्यक्तित्व नेपाल माने ये अभी जितना नेता लोग बा वो में योजना नीति बना सके के ओकरा के कार्यान्वयन करे के क्षमता ओकरा के कार्यक्रम के प्रति लोग के आकर्षण करे के क्षमता और गगन कुमार थापा में जौन परिपक्वता बा वो परिपक्वता देश के कोनो राजनीतिक पार्टी के कोनो नेता आज उनका के बराबरी करे के अवस्था में रहे अब जौन नाम अपने लेनी है जी अब उनकर का मने राजनीतिक व्यक्तित्व बा है ना कितना क्वालिटी बा जनता के बीच में तो आयल नहीं है। फेसबुक में रात के 12 बजे हम तो कहनी अपने का टिप्पणी करें ना 12 बजे फेसबुक में नेपाल में चर्चा बजे रात के 12 बजे उनकर फेसबुक में स्टेटस आवे ना जी है ना जी तो ये वैसे अब स्टेटस के आधार पर केहू व्याख्या करके लेकिन उनकर स्टेटस आवते देश भर में हाला मत जाला। अब हाला तो दो किस्म के होला ना जी हाला तो मैं दो किस्म के होला एगो अच्छा हाला होला ना जी एगो कोनो हाला से माने आदमी के कदी कल एगो नेगेटिव पॉजिटिव कहीं एकरा के जी शांति के महसूस होला है ना एगो हाला से कदी कल कि माने लोग घबरा जाला तो ये वैसे अब क्वेश्चन मैं हंगामा मचेला उनका बात से तो अपने का महसूस करबा। लेकिन जहाँ तक हमार विचार बा कि गगन कुमार थापा की राजनीतिक क्वालिटी उनका राजनीति में उनका जौन बीतल समय बा उ जौन भूमिका खेलने बड़न वो आधार पर जौन किस्म से ला के तुलना अपने कहनी है जैसे हमारा नहीं खे लागत कि तुलना करे के चाहे तुलना के लायक या गणना के लायक माने प्रधानमंत्री के फेस में होके के बाद अब 165 निर्वाचन क्षेत्र से नेपाली कांग्रेस निर्वाचन लड़ रहा बा और नेपाली कांग्रेस पार्टी के आम नेपाली जनता के भरोसा के अंदर गगन कुमार थापा भी भल बन जी। तो हम अंतिम प्रश्न हमार अब
65 में और समानुपातिक विवाह समानुपातिक सब मिला के अपने लोग के 138 चाहिए। 138 नेपाली कांग्रेस के आई कि ना आई। और अभिन जौन ई हल्ला बा देश में कि लोकतंत्र संघीयता गणतंत्र ऊपर खतरा बा, ई निर्वाचन ई चीज के चिरे सके कि ना सकी और जनता के अपने गारंटी कैसे करें कि अब लोकतंत्र गणतंत्र अथवा संघीयता ऊपर ई निर्वाचन के बाद में कोई किस्म के खतरा नहीं है, नेपाली कांग्रेस ओकरा के स्वीकार ना करी। एक बात का बा कि नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के संविधान बनल बा। नेपाली कांग्रेस ई देश के सबसे बड़ा पार्टी के रूप में आज बा। नेपाल के 10 लाख से ज़्यादा क्रियाशील सदस्य भर ई पार्टी है। ये वैसे लाखों लाख कार्यकर्ता भाई वैसे लोकतंत्र जकरा नेतृत्व में जगह अपने के अपन शरीर के रक्षा करे के मैंने अति साहस बानी क्षमता जी 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 वही का नेपाली कांग्रेस के द्वारा जो स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था बा संघीयता सहित के लोकतांत्रिक व्यवस्था बा एकरा पर कोनो किस्म के खतरा ना हुई, खतरा हमने ना आवेदे हमसे और ई निर्वाचन द्वारा उ सुदृढ़ हुई बरू शासन प्रणाली कमजोर ना हुई और मजबूत हुई। लेकिन डीप स्टेट ई देश में एकदम सक्रिय बा चारू और अपने भी सुनत सो विश्लेषणा और विश्लेषक लोग के बात आर्टिकल जर्नल अपने पढ़तानी त ई नेपाल एगो देश में डीप स्टेट बा उहो लोग काम कर रहा बा। ओकरा से अब राजनीतिक शक्ति लोग सके वाला स्थिति नहीं के कह रहा बा। ई चुनाव भी ओकरा के दिशा निर्देश एगो दिख दे सके कि ना सके। ओइसन शक्ति माने नेपाली जनता ही लोकतंत्र विश्वास करे वाला नेपाली जनता के माने एकजुट करके नेपाली कांग्रेस ओइसन शक्ति के परास्त करी और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के संविधान जौन बा उस संविधान में परिवर्तन के आवश्यकता बा हमनी परिवर्तन कर। लेकिन सिस्टम बा, सिस्टम पर अभी तक ले कहीं से प्रश्न चिन्ह नहीं खेल। ये वैसे सिस्टम के ही समाप्त करे के कोनो आदमी दीवा स्वप्न देखता तो ओकर दीवा स्वप्न हुई ओकरा खातिर अपने निश्चित रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, पूर्व मंत्री भी अपने रह चुकल बानी, बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने के देवे के चाहें। छोट समय में भी हमारे न्योता के स्वीकार करके ई चुनावी दंगल में अपने सहभागी भैनी है। जाते जाते क्षेत्र नंबर 3 के जनता से अपने हमनी के टेलीविजन के ई टीवी के मार्फत से वोट मांगे के चाहतनी, संक्षिप्त में कैसे वोट मांगे थोड़ा सा अपने जनता के खातिर का मैसेज के चाहे क्षेत्र नंबर 3 के जनता के खातिर। 12 जिला क्षेत्र नंबर 3 के संपूर्ण मतदाता भाई बहन लोग से हमार यह आग्रह बा कि फागुन 21 गते होखे वाला चुनाव में नेपाली कांग्रेस के चुनाव चिन्ह गाछी छाप में वोट देके नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार फॉर्मूला मंसूर हम बानी ओकरा के विजयी कराई। सेवक के रूप में जनता के जौन अधिकार बा ओकरा के सुरक्षित रखते राज्य में इसके द्वारा आम जनता के पहुंच प्रगति प्रतिनिधित्व के गारंटी जौन राज्य के लिए बा ओकर कार्यान्वयन के दिशा में हम दृढ़ता के साथ अपने के संगे खड़ा रहम और जनता के विकास के जौन आवश्यकता बा सड़क के, स्वास्थ्य के, जी जी सिंचाई के, कृषि के क्षेत्र में ई विषय में जौन बा ओकरा के राज्य के द्वारा उ विकास के प्रक्रिया के अपने के गांव घर में ही अपने के नज़दीक में पुगाव के प्रयास हम करें। उ क्षमता हमारे लगे बा। ए वैसे ई आए वाला 21 गते के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के गाछी छाप में वोट दे के अपील हम करते, आग्रह करते अपन बातें ही समाप्त करते। नहीं धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परसा करे 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के उम्मीदवार फॉर्मूला मंसूर जी के तमाम बात अपने सुन रहा बानी हमनी के टीवी चैनल पर। और हमनी के भी ये अभियान बा कि जनता लगे नेताजी लोग के एजेंडा सही रूप में पहुँचे और नेता लोग भी एकदम ठोक बजा के जांच पड़ताल बढ़िया से करके कोई भी एगो छोटा सा अपने कपड़ा लाता भाड़ा बर्तन भी अपने लोग अगर खरीद करीने तो थोड़ा सा जांच पड़ताल करके अपने लोग खरीद करीने। लेकिन ये अपने के भविष्य पुस्ता के भविष्य बनावे वाला और अपन गांव समाज के भविष्य बनावे वाला और देश के नीति निर्माण बनावे वाला ये निर्वाचन है। ये लोग जाके देश के बिहान बढ़िया बढ़िया कानून बनाओ तो वैसे नेता के अपने लोग चुनी। हमनी के निवेदन ये बा और जाते जाते हम ये कहे के चाहें कि कहीं भी भुलाए के नहीं के नोट के चोट पर ना जनता लोग नेताजी लोग के एजेंडा पर वोट दो। ये कहत NPTV से हम मनोज पटेल भी आज के खातिर आज्ञा चाहें। नमस्कार।